तो दोस्तों आज हम एसबीआई के एक जबरदस्त म्यूचुअल फंड लेकर आ गए हैं और आज बात करेंगे एसबीआई लार्ज कैप फंड, जिसका पुराना नाम एसबीआई ब्लू चिप फंड था। तो इस फंड के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि एसबीआई लार्ज कैप फंड के बारे में मैं सारा इन्फॉर्मेशन हिंदी में देने वाला हूं और लेटेस्ट अपडेट लेकर आ गया हूं। हर एक पॉइंट पे बारीकी से चर्चा करूंगा, तो इस वीडियो में बने रहिए अंत तक, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो आज एसबीआई लार्ज कैप फंड का रिव्यू करेंगे और इस म्यूचुअल फंड का मैं पुराना नाम बताऊं तो यह एसबीआई ब्लू चिप फंड है। वहीं इस म्यूचुअल फंड के यानी एसबीआई लार्ज कैप फंड के यदि फंड एज की बात किया जाए तो 19 साल पुराना फंड है, यानी यह 19 साल पहले लॉन्च हुआ था। वहीं इस म्यूचुअल फंड के एनएवी प्राइस की बात किया जाए, यानी इस म्यूचुअल फंड के एक यूनिट की कीमत जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय कितना है, तो इसका एनएवी प्राइस यानी एक यूनिट की कीमत 106 रुपया 72 पैसा है। वहीं इसे 4 स्टार की रेटिंग प्राप्त है, यानी जो लोग इसमें इन्वेस्ट किए हैं उनका इस पर भरोसा रहा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, जिस आधार पर इन्वेस्टर जो है इसे 4 स्टार की रेटिंग दे चुका है। वहीं इस म्यूचुअल फंड के फंड साइज की बात करूं तो 54,687 करोड़ है, यानी 54,687 करोड़ रुपया लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट कर दिया है, चाहे वह एसआईपी कर रहा हो, लमसम किया हो या एनएफओ में इन्वेस्टमेंट किया हो। टोटल पैसा यहाँ 54,687 करोड़ रुपया लगा हुआ है। वहीं वर्तमान में अभी कोई इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो दो तरीके से कर सकता है। पहला है एसआईपी, जो हर महीने मात्र 500 रुपये कर सकता है, और लमसम यहाँ 5,000 रुपये से हो सकता है। यानी एसआईपी हर महीने आप 500 रुपये भी डाल सकते हैं और 5,000 50,000 भी डाल सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन यदि आपको लमसम करना है यानी एक मुश्त इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम 5,000 रुपये से करना पड़ेगा, मैक्सिमम आप जो चाहे कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसके होल्डिंग का, तो होल्डिंग क्या होता है, तो जो लोगों ने यहाँ पर जो 54,668 करोड़ रुपया लगाया है उस पैसे को इस म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर हैं, एक्सपर्ट है, जहाँ पर लगाए होंगे वही होता है होल्डिंग। तो इसका होल्डिंग इक्विटी सेक्टर का है, और इक्विटी सेक्टर के डिफरेंट जैसे एनर्जी सेक्टर हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, सर्विसेज हुआ, फाइनेंस हुआ, कैपिटल गुड्स हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, मतलब एआई सेक्टर हो गया, हर सेक्टर में जो है पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं। तो इसीलिए मैं इसे डिफरेंट डायरेक्ट लिख दिया हूँ, और 46 सेक्टर में अभी तक पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं। अब होल्डिंग एनालिसिस की बात करूं, यानी कितना परसेंट किस क्षेत्र में है, तो देखिए इक्विटी में 95.67% का इन्वेस्टमेंट है, जिस सेक्टर का फंड है, यानी 95.67% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है। डेप्ट में 0.67% है। डेप्ट क्या होता है, जैसे ट्रेजरी बॉन्ड, गोल्ड, इसको काफ़ी सेफ माना जाता है। तो डेप्ट में 0.67% का इन्वेस्टमेंट है। और थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जगह कम होने की वजह से हमने लिखा है हेज इक्विटी में 0.18% का इन्वेस्टमेंट है। हेज इक्विटी क्या होता है, तो वह एक प्रकार का बीमा है, जैसे कोई मनुष्य अपना बीमा पॉलिसी लेता है उसी तरह से इस म्यूचुअल फंड का यह बीमा पॉलिसी में भी इन्वेस्टमेंट है, जिसमें वह 0.18% का इन्वेस्टमेंट किया है। कैश की बात करूं तो 3.47% का कैश भी रखा गया है। कैश इसलिए रखा जाता है कि इस एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस में कोई समस्या आए तो फिर उसको इस पैसे से मैनेज किया जाए, या बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को भी देखते हुए रखा जाता है कि यदि कोई अच्छा सेक्टर, अच्छी कंपनी मिले जहां पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद अच्छा पैसा बन पाए, तो वहाँ पर इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाता है और बेहतर रिटर्निंग निकाला जाता है, ताकि जो इस म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर है उनको बेहतर रिटर्निंग बन पाए, पैसा अच्छा खासा वो बन पाए और इस म्यूचुअल फंड का ग्रोथ बना रहे। अब बात करेंगे कि यदि इस म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो फिर उसको कौन कौन से चार्ज देने पड़ेंगे। तो देखिए इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.79% है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ज होता है। ये फंड आपको लगने वाला ही है, जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उस समय ये एक्सपेंस रेशियो आपको लगेगा। एग्जिट लोड है 0.25% विद इन 30 डे और 0.10% विद इन 90 डे, यानी टोटल 90 दिन के लिए आपको यहाँ पर एग्जिट लोड देना पड़ेगा। यानी एक महीना के अंदर 30 दिन से पहले निकलेंगे तो 0.25% एग्जिट लोड लगेगा, और वहीं 30 दिन के बाद और 90 दिन से पहले निकलेंगे तो 0.10% आपको एग्जिट लोड लगेगा।
और 90 दिन के बाद आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगने वाला है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, बेनिफिट होता है। स्टैंप ड्यूटी 0.005% है, जो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है, ये लगता है। अब टैक्स की बात करें तो 1 ईयर बिफोर 20%, आफ्टर 1 ईयर 12.5%। यानी यदि इस म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्ट कर रहा है और शॉर्ट टर्म में निकल जाता है, यानी 1 साल के पहले निकल जाता है, तो उसको 20% टैक्स देना पड़ेगा, प्लस एग्जिट लोड भी देना पड़ता है। वहीं यदि वह 1 साल के बाद निकलता है तो मात्र उसको 12.5% भी ही टैक्स लगता है, और उसमें भी 1.25 लाख रुपए तक पर उसको छूट ही मिलता है। तो मैं कहता हूं कि हमेशा जो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, तभी आपको बेनिफिट होने वाला है। देखिए, और टैक्स कैसे लगता है, तो यदि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आपका प्रॉफिट हो गया 50,000 रुपये, तो आपको 1 लाख पर टैक्स नहीं लगेगा। यानी आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था उस अमाउंट पर टैक्स नहीं लगेगा। आपने जो प्रॉफिट कमाया, यानी 50,000 रुपया आपका प्रॉफिट हुआ, तो सिर्फ उसी पर टैक्स लगता है। अब चलिए SBI लार्ज कैप फंड, यानी इस फंड का रिटर्निंग दिखा दो। तो इस म्यूचुअल फंड का यदि मैं 5 साल का रिटर्निंग देखूं तो 5 सालों में यह 16.60% का रिटर्निंग बना कर दिया है। वहीं इस फंड का 3 साल का रिटर्निंग देखा जाए तो 3 साल में यह 4.45% का रिटर्निंग बना कर दिया है। और इस म्यूचुअल फंड का 1 साल का रिटर्निंग देखा जाए तो 6.11% का रिटर्निंग बनाकर दिया है। तो इस म्यूचुअल फंड का ऑल ओवर रिटर्निंग यही है। सारी जानकारी मैं देने का कोशिश किया हूँ। वीडियो यदि अच्छा लगा हो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।